खबर बिहार के मधुबनी से है। मधुबनी के झंझारपुर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अविनाश कुमार को पर हमला हुआ है। हमला करने के आरोप में बिहार पुलिस के 2 अधिकारियों पर लगा है। अधिवक्ताओं की माने तो हाल के दिनों में जज ने जिले के एसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों पर लापरवाही बरतने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। गुरुवार को जिले के घोगरडीहा थाना के थाना प्रभारी गोपाल प्रसाद सहित 2 पुलिस अधिकारियों ने जज के चैम्बर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। लोगों के मुताबिक जज पर पिस्तौल भी ताना गया। शोर शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज के चैम्बर की ओर दौड़ पड़े। उनकी जान किसी तरह बच गई। बाद में वकीलों ने दोनों पुलिस वालों को कोर्ट परिसर में बंधक बना लिया। बता दें कि बिहार पुलिस की गुंडाई के शिकार बने यह वह जज है जिन्होंने हाल के दिनों में मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश को कानून की जानकारी न होने पर ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात कही थी। घटना पर वकीलों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में शोर शराबा होते सुना। अंदर से जोर जोर से आवाज़ सुनकर कई वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि 2 वर्दीधारियों हाथों में पिस्तौल लिए जज साहब को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। उनके साथ मारपीट भी किया गया। जज साहब पुलिस वालों के हमले से काफ़ी सदमे में आ गए थे। जज के कर्मचारियों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट किया। जज पर हमला हुआ। एक वकील ने कहा कि 2 बजे के आसपास जज साहब अपने कमरे में काम कर रहे थे। अचानक ही बिहार पुलिस के 2 पदाधिकारी कोर्ट में प्रवेश किया। उनमें से एक घोगरडीह थाना के थानेदार गोपाल कृष्ण और एक एसआई अभिमन्यु कुमार बताया जा रहा है। घुसते ही दोनों ने जज के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वकीलों के मुताबिक थानेदार बोल रहा था कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि एसपी के खिलाफ लिखने की। पुलिसकर्मी अभिमन्यु कुमार जज पर पिस्तौल ताने हुआ था और जज का कर्मचारी पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दोनों पुलिस वालों ने जज के कर्मचारी को मार डाला। एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने हाल में ही एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की ओर से सही धारा न लगाने पर जिले के एसपी को फटकार लगाई थी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो एडीजे ने मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के खिलाफ डीजीपी होम मिनिस्ट्री राज्य और केंद्र सरकार को खत भी लिखा था। उसके बाद फिर क्या था, उनके ही 2 अधिकारी जज साहब के कमरे में प्रवेश करते हैं और अचानक उनके कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उनके साथ भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगते हैं। गालियां देने के बाद शोर शराबा होता है, बंदूक भी तान दिया जाता है, वकीलों का जमावड़ा होता है। वकील दोनों पुलिस वाले को पकड़कर बंधक बना लेते हैं। फिर काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों पुलिस वाले को छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में कानून वाले ही अब इस तरह का काम कर रहे हैं? तो इससे कई भी सवाल खड़ा हो रहा है। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा क्या इन पर कार्रवाई होती है। एबीजे न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। न्यायिक इतिहास का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा काला अध्याय है और पुलिस के मनोबल को अनावश्यक रूप से अपराधीकरण होने का भी आज सबसे बड़ा दिन है। आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक 2 पुलिस पदाधिकारी जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष घोगरडीहा हैं, उनके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह पासवान, अभिमन्यु कुमार वहां थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए और घुसते ही कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो। हम लोग बाहर से सुन रहे थे। तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था। अभद्र गाली। उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपनी मुंह से कि तुम्हारी हैसियत कैसे होगी, तुम अपने आप को एसपी से बड़ा समझते हो, ये वो एसपी को तुम नोटिस कर दिया था, आज तुमको हम सब एडीजे निकाल देंगे, यही कारण है कि तुम्हारा पावर सीज हो गया। इस सब टाइप का बात बोल रहा था। हम लोग घुसे तो देखे कि चंदन जो है वो पिस्टल ताने हुए था अभिमन्यु सिंह, और चंदन उससे एक अनुसेवक है जज साहब के, वो उससे पिस्टल छीन रहा था। लेकिन वो पिस्टल छीन लिया। चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलकर। तब तक हम लोग कौन ताने हुए थे? अभिमन्यु कुमार सिंह। तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा किसी